वहीं आजम खान इन दिनों चौतरफा मुसीबत में घिरे हैं। रामपुर के थाने में उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो उन्हें चुभ रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए जो टिप्पणी की थी वो भी बेहद चुभने वाली थी। आजम खान को लेकर सियासी मैदान में भी आर पार का माहौल है। आजम खान को मंगलवार को उन पर दर्ज 87वें मामले में जमानत तो मिली, लेकिन रामपुर में एक और नया केस दर्ज होने से वो जेल से बाहर नहीं आ पाए। इस बीच आजम को जमानत देने का हाई कोर्ट का 40 पेज का फैसला चर्चा में है, जिसमें आजम खान पर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने के मामले में अंतरिम जमानत का आधार आजम की 72 साल की उम्र और खराब स्वास्थ्य को बताया है। साथ ही जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने उन पर बेहद चुभने वाली टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केवल वस्तु ही पवित्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साधन भी सही और पारदर्शी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी का निर्माण एक अच्छा काम है, लेकिन उसे तैयार करने में उपयोग किए गए साधन और कदम सही नहीं। आजम द्वारा उठाए गए कदम एक ड्रीम प्रोजेक्ट की पवित्रता पर सवालिया निशान है। कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति जब कपटपूर्ण आचरण करता है तो उससे जनता का विश्वास डगमगाता है। अर्जी पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं उसे आजम खान, उनका परिवार और समर्थक शायद ही कभी याद रखना चाहेंगे। आजम खान के सियासी करियर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणियां एक बदनुमा दाग की तरह रहेंगी, जो शायद ही कभी उनका पीछा छोड़ सकेंगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि आजम खान ने सत्ता के नशे में मदहोश होकर अपने पद का दुरुपयोग किया। कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया उससे जनता का विश्वास डगमगा सकता था। उनको अंतिम जमानत तो दे दी है एक बहुत तल्ख टिप्पणी के साथ, और कहा कि मैं मानवीय आधार पर ही आपको जमानत दे रहा हूं, अभी मेरिट पर जमानत नहीं दे रहा क्योंकि आपके 72 साल की उम्र है और तमाम बीमारियों से आप ग्रसित है। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय बनाए जाने का एक ड्रीम था, एक बहुत अच्छा ही कार था, लेकिन उस कार को, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने गलत तरीके का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने आजम को लेकर कई चुभने वाली टिप्पणियां की हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि आजम खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन के लिए अवैध और गलत तरीकों का भी इस्तेमाल किया और किसी भी हद तक चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी को अपनी जागीर समझा और इसी नाते स्थायी कुलाधिपति बन गए। हाई कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना व्यापार कतई नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पहला लक्ष्य कर्तव्य ज्ञान सिखाना होता है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तमाम उदाहरणों का और तमाम लेखकों का उदाहरण दिया कि देखिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर आपका कार्य अच्छा हो, कदम अच्छा हो, तो निश्चित ही अच्छा होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था लक्ष्य पाना हो तो सही ढंग से चलिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, आजीवन अपने को वाइस चांसलर बना रहने का प्रयास किया और तमाम तरीके से पहले वक्त में जो जमीन दे दी, फिर क्या कर, दुनिया भर की सारी बातें कर दी। एक तरफ हाई कोर्ट की आजम खान पर चुभने वाली टिप्पणी सामने आई, जिसने चर्चाओं के माहौल को गर्म कर दिया, तो उधर आजम को लेकर सियासी मैदान में भी आर पार का माहौल दिख रहा है। सपा की कोशिश उन्हें पाक साफ ठहराने की है, तो भाजपा चुभते हुए तीर छोड़ रही है। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। अखिलेश यादव के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव के पहले, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि चुनाव के पहले चुनाव हुआ नहीं। लोकतंत्र में चुनाव महत्वपूर्ण होता है, आप सब जानते हैं। चुनाव हुआ नहीं, मतगणना हुई नहीं, विजय यात्रा पहले ही निकाल दी। भले आजम खान को इस केस में जमानत मिल गई हो, लेकिन अदालत की तल्ख टिप्पणियां उनके लिए किसी गंभीर संकेत से कम नहीं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।